So first I choose the interface faster than 0 by 0. Then write the command IP address to give or to configure the IP address over that particular interface. And here I choose the first IP address of this network as the router's IP address. Okay. And here I write down the command no shutdown. Okay. Yes, sir. देन आपको कमांड टाइप करना है एग्जिट उस सब इंटरफेस पे। आप देख सकते हो जब आप कॉन्फ़िग मोड पे इंटरफेस का कमांड दिए वहां पे कॉन्फ़िग इफ करके एक मोड आ गया। इसको बोलते हैं सब कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जब आप एंटर करते हो ना, तो वहां पे आप आईपी एड्रेसिंग वगैरह उस इंटरफेस का कंप्लीट करने के बाद ही आप क्या करोगे, बबली मैम, तो वहां पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट इंटरफेस पे आ जाना है। ठीक है, तो अच्छा। एक सेकेंड। ओके नवीन, कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब इंटरफेस मोड पे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद और उस प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने के बाद हम वहां पे क्या करना है, एग्जिट कमांड देना है, ताकि वो सब कॉन्फ़िगरेशन वो जो इंटरफेस में थे ना सब इंटरफेस मोड पे, तो उसको एग्जिट करके क्या कर पाए, दोबारा से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को, सॉरी दोबारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ सके, ताकि फर्दर कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो वी हैव टू चूज अनदर इंटरफेस, सॉरी, ओके, हियर ऑल्सो आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, और मैं उस नेटवर्क का भी जो पहला आईपी एड्रेस है मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। देन आपको कमांड देना है नो शट डाउन देन एग्जिट। ओके, इतने करने के बाद अगर आपको चेक करना है शो आईपी रूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वाले आपको रिसीव्ड हो चुका है। और 1.0 का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, फास्ट देन 0 पे मिल रहा है। और दूसरा है फास्ट देन 0/2, जहाँ पे आपका आईपी एड्रेस कहाँ पे मिल रहा है, 0/1। 0/1 पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग जो आईपी एड्रेसेस है वो आपको क्या करना है, स्टैटिकली मैं यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ हमारे लैंड डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, 192.168.1.2 दूसरा आईपी ले लिया अकॉर्डिंग टू इट्स सबनेट मास्क, इस पे ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ सर। इस पे ले लूंगा 2 वाला का, और इस पे ले लूंगा 2 वाले, सॉरी 3 वाले का। ठीक है, हाँ सर। तो इनको अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रीचेबिलिटी टेस्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पे रीचेबिलिटी इन डिवाइसेस के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको कल बता रखा था। तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, तो ये चीज यहाँ पे क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से हम पॉसिबल क्या नहीं है। करते हैं, इस तरह के राउटर। टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए राउटर को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो राउटर को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो राउटर का जिस इंटरफेस इन लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा, इन लैन के जितने भी डिवाइसेस है उनके साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा, तो उस इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, वो इन सारे लैन डिवाइसेस के लिए क्या बन जाता है, डिफॉल्ट गेटवे बन जाता है। डिफॉल्ट गेटवे हमारा कॉन्सेप्ट है, लाइक स्पेसिफिकली डिफॉल्ट गेटवे के लिए जो चीज है ना, लाइक वो कोई अलग से डिवाइस नहीं होता। डिफॉल्ट गेटवे हमारा लेयर 3 डिवाइस है, स्पेसिफिकली हमारे राउटर्स ही होते हैं, क्योंकि राउटर्स हमारा क्या होता है, सक्सेसफुली लाइक फुली कैपेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। ठीक है, तो जो डिवाइस डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने में कैपेबल है, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राउटर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो इस राउटर का इंफॉर्मेशन ही इन डिवाइसेस के लिए क्या बन जाता है, डिफॉल्ट गेटवे का इंफॉर्मेशन मिल डिफ़ॉल्ट। जाता है। तो यहाँ पे जिस इंटरफेस राउटर का इस लैन के साथ कनेक्ट है, उनके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस इनके लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। ठीक है, तो इन डिवाइसेस के लिए जो डिफॉल्ट गेटवे बनेगा वो बनेगा ये 192.168.1.1। 1। और इस इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो इस लैन 192. डिवाइसेस के लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। तो यहाँ पे 192. इनके लिए जो डिफॉल्ट गेटवे बनेगा वो रहेगा 192.168.1 डॉट 168.2. सॉरी 2.1 2.1। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अगर मैं आईपी एड्रेसिंग को, सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड ना करूं और मैं सिर्फ लैन में कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, लाइक PC0 से PC1 के बीच में, आप इजीली देख सकते हो वो और, सॉरी, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हो।
हाँ सर। बट अगर मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन करूँ ना, लाइक 2.1, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे लैंड डिवाइसेस क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट गेटवे को क्या करते हैं, नीड करते हैं, जहां पे वो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, उस गेटवे को हैंड ओवर कर देगा, और गेटवे उसको क्या करेगा, फर्दर नेटवर्क में क्या करेगा, उसको शेयर करेगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और आपको यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे असाइन कराना है 192.168.1.1। ठीक है। हर डिवाइस पे अकॉर्डिंगली असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ सर। छोड़ो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब मैं अगर यहाँ से दूसरे डिवाइस को पिंग करना चाहूँ तो देख सकते हो पिंग हो जाएगा। जो 2.1 का पिंग नहीं हो रहा था, आप देख सकते हो पिंग हो रहा है। हो रहा है। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, सिमुलेशन मोड में ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो पैकेट का फ्लो दिखा सकूं। अगर मैं यहाँ से PC 1 से दोबारा से पिंग करता हूँ, किसके लिए, PC 2.2 के लिए। 2 ठीक है। 2. यहाँ पे देख सकते हो दो पैकेट मेरे जनरेट हो रहे हैं। एक हो रहा है ICMP, क्यों जनरेट हो रहा है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था प्रीवियस हाँ क्लास में, सर। मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए। मैक एड्रेस ठीक है। फाइंड करने के लिए। तो वहां पे वो वहां पे क्या करता है, एआरपी पैकेट को क्या करेगा, पैकेट को हैंड ओवर कर देगा। तो जो पैकेट यहाँ पे हैंड ओवर हो रहा है ना, एक चीज यहाँ पे नोटिफाई करो, सोर्स पोर्ट ना, सॉरी सोर्स आईपी क्या है, 1.3 है। बट जो डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या है, देखना, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी है। हाँ सर। एक्चुअली जो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी हम वहां पे असाइन कर रखे थे, तो डिवाइस के पास क्या है, सिर्फ आईपी एड्रेस है। उसको एग्जैक्टली exactly पता नहीं है कि वो जो डिफॉल्ट आईपी, जो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी हमने उसको प्रोवाइड कर रखा है, वह एक्चुअल में राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है या फिर कोई डिफरेंट डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है कि क्या है, उसको तो पता नहीं होगा। तो वो उस चीज को कंफर्म कैसे करेगा, अगर उसको मैक एड्रेस मिल गया तो वो यहाँ पे जो एआरपी को रिजर्व करता है वो किसके लिए, खुद के लैन में ही डिफॉल्ट गेटवे को चेक करने के लिए, यानी कि उसके मैक एड्रेस को रिसीव करने के लिए। जैसे उसको रिप्लाई पैकेट में मैक एड्रेस मिल जाएगा, वैसे ही वो वहां पे क्या करेगा, आईसीएम पैकेट को जनरेट करके सारे पूरे भेज नेटवर्क देगा। में चेक करेगा। नहीं, हाँ डिफॉल्ट पूरे गेटवे में। डिफॉल्ट हाँ। गेटवे रिजर्व होने के बाद आईसीएम पैकेट को क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे को हैंड ओवर कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही डिफॉल्ट गेटवे राउटर को, सॉरी जैसे ही पैकेट हमारे डिफॉल्ट गेटवे को रिसीव हुआ, यानी कि राउटर को रिसीव हुआ, वो वैसे ही वहां पे क्या कर रहा है, उस पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो टारगेट के लिए हमने आईपी एड्रेस दिए थे, टारगेट आईपी मेरा क्या था, 2.2। तो 2.2 एक्चुअल में वो 2.0 नेटवर्क के अंदर कौन से डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, वो भी तो किसको पता नहीं होगा, राउटर को पता नहीं होगा। राउटर को पता नहीं है सर। और जो डेटा आ रहा है वो तो हाईली कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव में वो क्या करता है, उस आईसीएम पैकेट को वो वहीं पे ड्रॉप कर लेता है। ठीक है। करने के बाद वो वहां पे क्या करता है, एआरपी पैकेट को जनरेट करता है उसके, लाइक राउटर का ये वाला जो इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस से जिसका आईपी रहेगा 192.168.2.1, 2.1. ये रहेगा सोर्स आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, जो हमने भेजा था, 2.2। 2.2. तो इसको लेके वो क्या करेगा, पैकेट जनरेट करेगा। ठीक है। इसका इंटरफेस खुद का है, तो इसका मैक एड्रेस वो क्या करेगा, टैग कर देगा। बट इसके लिए मैक एड्रेस उसको भी पता नहीं है, तो वो वहां पे क्या करेगा, 12 टाइम एफ ले लेगा। हाँ सर। ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ले ले जाएगा। लेने के बाद देखो यहाँ पे एआरपी पैकेट को अगर मैं ओपन करूं, यहाँ पे देख सकते हो सेम ही है, 2.1 2.2, 2.1 का मैक एड्रेस है, बट 2.2 के लिए 12 टाइम एफ लिया है। तो हाँ। पैकेट को वो क्या करेगा, उस लैन के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देगा। जैसे ही डिवाइस को रिसीव हुआ, डिवाइस क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करते ही उसके पास क्या हो गया, इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है। अगर अभी मैं यहाँ पे आपको राउटर के कमांड दूं, शो एआरपी, देख सकते हो ये जो हाइफन है ना, हाँ सर। ये राउटर के खुद के इंटरफेसेस हैं। ठीक है, खुद के इंटरफेसेस हैं। बाकी जो 1.2 1.3 2.2 ये सारे क्या है, लैन के डिवाइसेस हैं, जो क्या कर रहे हैं, राउटर के थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं। तो एआरपी को रिजर्व करने के दौरान वह हर किसी के आईपी एड्रेस के लिए उसके एप्रोप्रिएट मैक एड्रेस को भी क्या कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। मेंटेन कर रहा है। ठीक है। तो इस चीज के लिए वहां पे क्या करता है, एआरपी प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है। ठीक है सर। अब दूसरी बार अगर आप पिंग करोगे,
तो सारे पैकेट मेरे क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली पिंग करेंगे, क्योंकि एआरपी प्रोसेस को रिजर्व करने के साथ ही उसको पता लग चुका है सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी के बीच में क्या है, जो सर रोड का। कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है और वो यस। सक्सेसफुली एबल है आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। हाँ क्लियर? सर। कंप्लीट है सर, हाँ सर। तो ये जो टास्क मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं पैकेट फ्लो इन वैन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन किस तरह से नेगोशिएट करता है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे कुछ डाउट है अभी तक? नहीं सर, इतने क्लियरली बताया है। थैंक यू। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब लैन में हम डिवाइस को क्या कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं, तो वहां पे तो वो डिफॉल्ट गेटवे को नीड नहीं कर रहा, बट जब डिफरेंट नेटवर्क में भेज रहे हैं तब वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट गेटवे को नीड कर रहा है। तो डिवाइस इसको सेंस कैसे कर पा रहा है कि जो आईपी हम वहां पे पिंग कमांड के साथ अटैच कर रहे हैं वो आईपी सेम नेटवर्क का है या डिफरेंट नेटवर्क का है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए डिवाइस वहां पे क्या करता है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अगर आपको एंड ऑपरेशन के बारे में पता होगा तो वहां पे 0 0 का जीरो। आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। जीरो। 0 1 होगा तो भी 0, जीरो। 1 0 होगा तब भी 0, जीरो। एंड 1 1 होगा तभी क्या होगा, 1 होगा। वन। तो वो वहां पे क्या करता है, मान लो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया है 192.168.1.3, इसके खुद के नेटवर्क आईडी कितना है 24, तो 192.168.1 तक के वैल्यू को वो क्या करेगा, यहाँ पे पिक करेगा 192.168.1। ठीक है, और टारगेट का जो आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे असाइन किए थे ना उसके भी वहां पे क्या करेगा, इन थर्ड 3 ऑक्टेट के वैल्यूज को वो क्या करेगा, पिक करेगा 192.168.1। ठीक है, और इन दोनों को बाइनरी फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद उनके बीच में क्या करेगा, मैचिंग कराएगा। तो मैचिंग में आउटपुट क्या आएगा, 192.168.1 आएगा। 168.1। तो खुद का जो नेटवर्क है और इसका जो नेटवर्क है दोनों क्या है, सेम है। सेम है। तो अगर सेम नेटवर्क में रहेंगे तो वहां पे डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत होगा ही नहीं। मुझे हिंदी हम्म। आता है, आपको हिंदी आता है, तो कम्युनिकेशन के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ यहाँ पे सर। डिफॉल्ट गेटवे कनेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो मेरा आईपी है 192.168.1 और मैंने जो आईपी वहां पे असाइन कर रखा है वो है 2, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे वो 1 को ओपन करेगा, कैसे करेगा, 0 0 ये रहेगा, 2 के लिए करेगा, ये करेगा। अब इनमें कंपेयर करेगा, कंपेयर करते आउटपुट क्या आएगा, सारे जीरोज आएंगे। हाँ सर। ठीक है, और सारे जीरो आने के बाद उसको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 192.168.0 मिलेगा। हम्म। तो खुद का जो नेटवर्क है वो क्या है, 192.168.1 है, आउटपुट में क्या आ रहा है, 192.168.0 आ रहा है। जीरो आ रहा तो है। इसका मतलब क्या है, वो जो आईपी हम वहां पे असाइन कर, अगर वहां पे हमें 2.3 दिया है तो वो इसी प्रोसेस को परफॉर्म करके ये चेक कर लेता है कि जो आईपी एड्रेस मुझे मिला है वो मेरे नेटवर्क में है कि डिफरेंट नेटवर्क है। डिफरेंट अगर वो नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क में हुआ तो वहां पे वो क्या करेगा, पैकेट को भेजने के लिए डिफॉल्ट गेटवे को चेक करेगा। डिफॉल्ट गेटवे नहीं होगा तो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप से। अगर वहां पे डिफॉल्ट गेटवे मिला तो पैकेट क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे को हैंड ओवर करेगा और डिफॉल्ट गेटवे फर्दर वो पैकेट टारगेट को फॉरवर्ड करेगा। इट इज ऑल क्लियर नाउ? यस सर। ओके, थैंक यू। ये था आपका क्या, पैकेट फ्लो के कंडीशंस और पैकेट फ्लो के क्राइटेरियाज। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, लाइक ये जो लैन हमारे डिवाइसेस है ना, लैन डिवाइसेस को स्टैटिकली आईपी एड्रेस नहीं दिया जाता। वहां पे हम क्या करते हैं, डायनेमिकली डायनेमिक। डिवाइसेस सॉरी आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं, लाइक मान लो यहाँ पे हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल कर रहे हैं जहां पे आपको 2 3 या फिर 10 सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करके हम बता रहे हैं, ठीक है। बट मैं अगर बात करूं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे तो ऐसे नहीं कि गिनती के डिवाइसेस होंगे, वहां पे बहुत सारे डिवाइसेस बहुत होते हैं। सारे। हम्म। तो उनसे सारे डिवाइसेस के ऊपर अगर कोई बंदा बैठ के मैनुअली आईपी एड्रेसिंग करे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, हाँ सर। एरर्स भी हो सकते हैं, और हमारा पास एक प्रॉपर डेटाबेस भी मेंटेन नहीं रहेगा कि कौन से डिवाइस के ऊपर हमने कौन से आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया है। यही तो बात है। हाँ अगर सर। वहां पे और एक सिनेरियो बताऊं, लाइक वाईफाई में हम जो नेटवर्क यूज करते हैं वो क्लास सी का होता है। तो क्लास सी में हमें कितने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, 192.168.1 डॉट सॉरी 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 एक क्लास सी के नेटवर्क में से हमें वहां पे 254 आईपी टू एड्रेसेस फिफ्टी फोर मिलेंगे। ठीक है, और हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हर डिवाइस के ऊपर अगर स्टैटिकली आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे तो स्टैटिकली आईपी एड्रेस असाइन होने के बाद वो आईपी एड्रेस उस डिवाइस के ऊपर से कभी हटेगा नहीं। तो जो बंदा वाईफाई पे कनेक्ट हुआ उसको स्टैटिक आईपी असाइन हो चुका है, तो वो आईपी क्या होगा, अगर वो बंदा 2 घंटे रहने के बाद कंपनी छोड़ के बाहर चला गया
तो वो आईपी एड्रेस क्या हो गया, उस पर्टिकुलर बंदे के लिए क्या हो चुका है, रिजर्व हो चुका है। हाँ सर। तो वो बंदा अगर वापस 1 साल तक 2 साल तक नहीं आया, तो मेरा आईपी एड्रेस तो यूजेबल नहीं हो रहा ना। हाँ नहीं हो रहा है। तो वो आईपी एड्रेस मेरा वहां पे क्या हो रहा है, होके भी ना होने के बराबर ही है। हाँ हम सर। उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो और किसी के लिए क्या है, यूजेबल में असाइन है। हो गया है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो 254 आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, बहुत कम टाइम के अंदर फुल हो जाएगा। हम्म। और वहां पे और कोई बंदा अगर नया बंदा कनेक्ट करना चाहता है तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए ना, लैन डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। लाइक उनमें जो आईपी एड्रेस असाइन होगा, कितने भी डिवाइसेस को आप कनेक्ट करो, ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन होता है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर मैं आपको आपको दिखाऊं डीएचसीपी सर। डीएचसीपी पे, ये रहा आपका इथरनेट पोर्ट, नीचे आ जाओ, ये देखा लिख सकते हो, ऑप्टेन ऑटोमेटिक। एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ये जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन आपका किसके लिए होता है ना, डायनामिक आईपी एड्रेसिंग के लिए होता है। जिसके लिए हम हमारे पास एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज बीइंग यूज्ड टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस स्टैटिकली ओवर द डिवाइसेस, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस पे जाओगे तो जितने भी डिवाइसेस लैन पे होंगे वो सब वहां पे क्या करेंगे, डायनेमिकली आईपी एड्रेस को खुद के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है ना, फायदा एक होता है आईपी एड्रेस डायनेमिकली मिलेगा, लाइक हमें हर एक डिवाइस पे मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है ना, हमारे पास सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन रहता है, लाइक कौन से डिवाइस के ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया है, वो पॉसिबिलिटीज है। तीसरा, आईपी एड्रेस डायनामिकली रहेगा, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिवाइस अगर हमारे नेटवर्क में नहीं है तो आईपी एड्रेस मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वो आईपी एड्रेस कोई और यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेनिफिट है। तो इस तरह से वेरियस फायदे, लाइक वेरियस बेनिफिट्स हमें क्या मिल सकता है, डायनामिक से मिल सकता है। तो डायनामिकली इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, या फिर आप उसको सर्विस बोल सकते हो, जो हमारा क्या है, उसको बोलते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ओके। स्पेसिफिकली इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, it is an application layer protocol using UDP port numbers 67 and 68, where 67 is used for server and the 68 used for client, okay. So what is the purpose of DSCP? It is used to configure IP addresses sorry, it is used to configure IP addresses dynamically over the LAN devices, ठीक है। तो ये वहां पे स्पेसिफिकली क्या करता है, लैन डिवाइसेस के ऊपर डायनामिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। इट इज फॉलोइंग डोरा प्रोसेस टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिसको क्या बोला जाता है, डोरा, डोरा। ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर, आर स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। देखो, डीएससीपी हमारा एक ऐसा सर्विस है हम जिसको यूज करने के लिए डेडिकेट सर्वर भी ले सकते हैं, नहीं तो इस सर्वर को, इस पर्टिकुलर सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्वर अवेलेबल है तो सर्वर के साथ एग्रीगेट करके भी यूज कर सकते हैं। इवन अगर हमारे पास राउटर्स भी हैं तो राउटर्स के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, इस सर्विस को इनेबल्ड करके डायनामिकली हमारे लैंड डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। एक्चुअली ये चीज मैं आपको इतना खुल के बताने का एक रीजन है, रीजन ये है, रियल फील्ड सिनेरियो में एक एमआईटीएम अटैक परफॉर्म किया जाता है डीएससीपी के ऊपर,
जिसको बोला जाता है मिडल मैन। डीएससीपी स्नूपिंग। यस सर। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा दिखा दूं अबाउट डीएससीपी स्नूपिंग अटैक। ओके, व्हाट इज डीएससीपी? ओके, ये रहा। आप देख सकते हो डीएससीपी स्नूपिंग कैन क्रिएट बाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द मैकर्स ऑफ द एल्गोरिथम। ये एक्चुअली एक एमआईटीएम का ही अटैक है, एक एमआईटीएम जो हम करते हैं ना, मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन उसका द ही मिडल। एक टाइप है, उसका एक हाँ सर। एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जब स्विचिंग में जाएंगे तो वहां पे भी पार्ट है। इसको सिक्योर करने के लिए हम वहां पे किस तरह से कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, अटैक किस तरह से होता है, बहुत सारी चीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो अभी जो पार्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, और किस तरह से काम करता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, ओके सर। तो तो मैं मिटिगेशन में क्या पासवर्ड देंगे या क्या करेंगे मिटिगेशन सर? में एक्चुअली हमारे पास एक होता है लाइक वो पर्टिकुलर सर्विस को इनेबल करने के बाद हमारे लैन में जो स्विच होता है ना, वो हाँ सारे सर। पोर्ट को क्या कर लेगा, डीएससीपी के लिए अनट्रस्ट कर देगा। लाइक वो पोर्ट को ट्रस्टवर्दी मानेगा ही नहीं डीएससीपी पैकेट को ओके। लेके। तो आपको वहां पे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, उस पोर्ट को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा डीएससीपी सर्वर कौन से पोर्ट में कनेक्ट है, और उस पोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। तब भी जाकर डिवाइसेस क्या करेंगे, डीएससीपी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे और आईपी एड्रेसेस अपने ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके। अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। मैं स्विचिंग में इस चीज को प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। देखो, अभी तक यहाँ पे कोई लाइन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसा कोई लाइन क्लियर है नहीं है। सब कुछ? हाँ सर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक राउटर ले जाता हूँ जिसको मैंने क्या किया है, डीएचसीपी सर्वर बना रखा है। डीएचसीपी सर्वर किस वजह से बना रखा है, लाइक डीएचसीपी सर्विस को इस राउटर के ऊपर इनेबल करके मैं इस राउटर को क्या कर रखा है, डीएचसीपी सर्वर बना रखा है। ठीक है, हाँ सर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइक लैन में कभी एक तो डिवाइस नहीं होगा ना, हाँ सर। मोर देन वन मोर डिवाइसेस देन होंगे। वन डिवाइस तो होंगे। मोर देन वन डिवाइसेस के लिए हम जब आईपी एड्रेस को चूज करते हैं ना, तो आईपी एड्रेस मेरा क्या रहता है, उसको बोला जाता है पूल। इसको बोला जाता है पूल। ठीक है, पूल में क्या रहता है ना, आईपी एड्रेस का एक रेंज रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस लैन के लिए एक नेटवर्क चूज करेंगे और उस नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देंगे, और वो सारे नेटवर्क को हम क्या करेंगे, इस पूल के अंदर कॉल कर लेंगे। तो एक आईपी एड्रेस को छोड़ के बाकी जितने भी आईपी एड्रेसेस रहा, जैसे हमारा पीसी यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, उन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के रेंज में से उन डिवाइसेस को क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इवन आप डीएससीपी के अंदर डिफॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डीएनएस सर्वर को भी क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, लाइक ये दो चीज मैंडेटरी होता है, क्योंकि एक हमारा यूज होता है जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लैन के बीच में डिवाइस को कम्युनिकेशन कराने का टास्क परफॉर्म करता है। और जो डीएनएस होता है वो हमारा क्या करता है, यूआरएल टू आईपी और आईपी टू यूआरएल में क्या करता है, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट करने का टास्क परफॉर्म करता है। तो वो भी में जरूरत होता है जब हम इंटरनेट या फिर वेब पेज वगैरह को एक्सेस करते हैं तब। तो ये सारे के सारे फीचर्स भी डीएससीपी में अवेलेबल है, हम उसको क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। एक सेकंड एक सेकंड।
ओके नवीन, कंटिन्यू करें। नवीन, हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, हाँ, तो डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें क्या करना है, इस डिवाइस के ऊपर जाके ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये डिवाइस क्या करेंगे, एक पैकेट को भेजेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्कवर पैकेट, लाइक वो वहां पे डीएचसीपी सर्वर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डीएचसीपी सर्वर के लिए जब पैकेट जाएगा, उस पैकेट को बोला जाता है डिस्कवर पैकेट। वो पूरे लैन में वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो जब जब शेयर करता है ना, तो क्लाइंट वहां पे खुद के पोर्ट नंबर के लिए 68 और सर्वर के लिए 67 क्या करता है, पिक करता है। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। देखो सर्वर का आईपी उसको पता नहीं है, खुद के पास तो आईपी एड्रेस है नहीं, खुद का मैक एड्रेस बस उसके पास है, सर्वर का मैक एड्रेस उसको पता नहीं। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसी के लिए ही हम डीएससीपी में क्या करते हैं, दो आईपी एड्रेसेस लेते हैं। एक है 67, सॉरी, दो पोर्ट नंबर लेते हैं। जो ठीक 67 है। होगा वो मेरे डीएससीपी सर्वर के लिए रहेगा, और जो 68 होगा वो किसके लिए रहेगा, क्लाइंट के लिए रहेगा। क्लाइंट। ठीक है, तो जैसे ही जाके 67 हिट करेगा किसको, सर्वर को, सर्वर इमीडिएटली क्या करेगा, एक ऑफर पैकेट उसको भेजेगा। लाइक एक आईपी एड्रेस उसको क्या करेगा, ऑफर करेगा। और ये लैंड डिवाइस उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को लेके क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसको, डीएचसीपी सर्वर को, कि हाँ ये आईपी एड्रेस मुझे क्या कर लो, दे दो। बट खुद के डेटाबेस में चेक कर लो कि क्या ये जो आईपी एड्रेस आप मुझे दे रहे हो वो पहले किसी को मतलब प्रोवाइड तो नहीं कर रखे हो। तो इस चीज को कंफर्म करने के बाद जब डीएचसीपी सर्वर उसको फाइनली क्या करता है, एक्नॉलेज कर लेता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर लो, तब जाके क्या होता है, वो आईपी एड्रेस हमारे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में चार टाइप्स के पैकेट जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डोरा बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो इस चीज को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो फास्ट 0x0 है उसके ऊपर एक आईपी एड्रेस, सॉरी, एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे आपको कमांड देना है आईपी डीएचसीपी पुल। और यहाँ पे पुल में आपको क्या करना पड़ेगा, पुल का नेम डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, सीसीएन है, 1 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देना है नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा है मेरा, 192.168.1.0, जहां से हमारे लैंड डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलेगा, उसका नेटवर्क विथ उसके सबनेट मास्क। उसके बाद मुझे यहाँ पे कमांड देना है डिफॉल्ट राउटर। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट राउटर हमारा कमांड यूज होता है टू कॉन्फ़िगर द डिफॉल्ट गेटवे ओवर द डिवाइस। तो डिफॉल्ट गेटवे का क्या बनेगा, राउटर का उस इंटरफेस का आईपी। तो वो आईपी मैंने क्या ले रखा है ऑलरेडी, 1.1 ले रखा है। 192.168.1.1। आप चाहो तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट डीएनएस सर्वर का अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं, तो इस वजह से उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। और मैं यहाँ पे दूसरा ही बना देता हूँ, आईपी डीएससीपी पुल CCNA 2। ठीक है, और उसका देना है नेटवर्क 192.168.2.0। उसके बाद डिफॉल्ट राउटर, उसके लिए क्या रहेगा, 2.1, हमने ऑलरेडी ले हाँ सर। रखा है। हाँ कर सर, देता हूँ कर एग्जिट। दीजिए। करने के बाद इस लैन के लिए जब हम रिक्वेस्ट करें किसको, डीएचसीपी को, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.2 असाइन हो गया, आईपी हाँ आ गया, सर। सबनेट मास्क हो गया, डिफॉल्ट गेटवे आ गया। हाँ सर। और यहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट करो, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस आप अकॉर्डिंगली रिसीव नहीं हो है। जाएगी। इसमें आ जाएगा ना हाँ 2.2 का। सर, आ गया है। ठीक है, क्योंकि हमने दो वहां पे क्या बनाए थे, पुल बनाए थे। हाँ एक सर। बनाए थे 1.0 नेटवर्क के लिए, दूसरा बनाए थे 2.0 के टू लिए, डॉट तो टू दोनों पे आ चुका है। ठीक है, हाँ सर। अब इन पे कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। कम्युनिकेशन उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। हो गया। हाँ सर। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन भी रहता है, उसको उसको कैसे चेक करोगे, एग्जिट करके प्रिविलेज मोड पे आ जाओ और यहाँ पे कमांड दे दो, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। देखो, दो आईपी एड्रेस अकॉर्डिंगली हमारे दो डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, उनका मैक एड्रेस और उसका टाइप, लाइक ऑटोमेटिक क्या हुआ है, आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज, हाँ सर। डीएचसीपी कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर है। क्लिस्टर क्लियर है सर। नवीन डाउट नहीं है कुछ भी। नहीं सर, ओके, अभी तो नहीं तो है। मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली exactly 5 मिनट का एक ब्रेक देता हूँ। ठीक है, जो ठीक है प्रैक्टिकल मैंने अभी किया डीएससीपी को लेके, उसको आप एक बार ट्राई करके देखो, हो रहा है ठीक कि है नहीं हो सर। रहा। करके 5 मिनट में मुझे नोटिफाई करो, हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन को शेयर कर लीजिए, ताकि मैं भी देख सकूंगा आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर।
हेलो नवीन। हेलो सर। नवीन अभी ने शेयर नहीं किया स्क्रीन। सर मैं दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट हुआ हूँ तो इसके अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। वो तो नहीं हुआ अभी तक। सर अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। सर ये यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। हम्म, यहाँ पे आ रहा है शो आई वहां पे ये वाला कमांड आप कहाँ पे चला रहे हो देखो। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप कमांड को चला रहे हो। तो इसको एग्जिट करके प्रिविलेज मोड में जाओ तब ये कमांड चला शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग तब चलेगा। सर प्रिविलेज मोड में कैसे करते हैं? हम्म। प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड। हाँ अभी यहीं पे कमांड दो ना। शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। नहीं आया वहां पे सर। शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। सर नहीं आया सर। आएगा ना। आप नीचे आपने रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे आपने क्या किया है। आपने डीएससीपी पुल तो बना दिए। ठीक हाँ है। सर। इस टैब को थोड़ा आपके राइट साइड में स्किप करो। आपके राइट साइड में थोड़ा स्किप करो। राइट साइड पे। ये तो लेफ्ट होगा हाँ देखो। देखो देखो रुको 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 हाँ स्टॉप सर। स्टॉप स्टॉप। वहां पे देखो पैकेट ट्रेसर जहां पे लिखा है ना आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड के टॉप पे। उस पे ऑप्शंस है। ऑप्शन पे क्लिक करना ऑप्शन पे। ऑप्शन पे ऑप्शंस। ऑप्शंस फाइल एडिट उसके बाद लिखा है ऑप्शंस। प्रेफरेंस। हाँ प्रेफरेंसेस हाँ प्रेफरेंसेस हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है जो शो एनिमेशन प्ले साउंड शो डिवाइस मॉडल लेवल वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। कस्टमाइज हाँ। यूजर एक्सपीरियंस पे वहां पे 5 नंबर का ऑप्शन पे क्लिक करो जो लिखा है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस ओके। ओके। इसको कैंसिल करो। इसको निकाल दो सर। नहीं 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 वो टिक है वो टिक मार्क हाँ। करो उसको कैंसिल करो टैब को ऊपर देखो आपके राइट साइड के टॉप पे। कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड के टॉप पे। राइट साइड के टॉप पे एक्सट्रीम राइट। राइट आपका क्या बोलते हैं, सीधे हाथ के ऊपर। मैं सीधे हाथ उसको के ऊपर। कैंसिल ठीक कर है। लूँ? हाँ। अब इसमें देखो दो इंटरफेसेस आ गए 0x0 0x1। हाँ सर। तो 0x0 पे आपको 192.168.1.0 नेटवर्क का आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है और 0x1 पे किसका 192.168.2.0 का कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो करने के बाद तब जगह क्या होगा वो इंटरफेसेस एक्टिवेट होंगे। और उस एक्टिवेट के थ्रू क्या होगा डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेसेस सारे डिवाइसेस को रिसीव होगा। आपने तो उसको एक्टिवेट किया ही नहीं है। देख रहे हो वो रेड है। हाँ सर। फिर आउटर पे क्लिक करो। यहाँ पे जाओ कॉन्फ़िग टर्मिनल। कॉन्फ़िग टर्मिनल। हाँ टैब प्रेस टैब 2 टाइम्स। एंटर। एंटर। हाँ यहाँ पे इंटरफेस चूज करो इंटरनेट फास्ट इथरनेट 0x0। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। इंटर आई एन हाँ वहां पे F A लिख के टैब को स्पेस। हाँ टैब। F A के बाद टैब प्रेस करो। हाँ 0x0। एंटर। एंटर। यहाँ पे कमांड दो आईपी एड्रेस स्पेस। फिर उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस 192.168.1.1।
आपने दो, हाँ, एंटर, सॉरी, स्पेस स्पेस स्पेस, ऑप, हाँ, स्पेस 255, 255 उसका जो सबनेट मास्क है, प्रिफर्ड सबनेट मास्क, वो डिफाइन कर लो। नो अभी। शटडाउन, SHUT। अब एक काम करो, वहां पे लिखो नो, नहीं 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 नहीं, लिखो नो। नो स्पेस SH टैब, SH टैब प्रेस करो। हाँ आ सर। गया, हाँ सर। एंटर। अब उस पे एग्जिट करो, कमांड दो एग्जिट, एंटर, ओके। टैब को मिनिमाइज कर दो। आ गया, वो देख रहे हो हाँ फास्ट सर, जीरो ये बाई हो जीरो गया। एक्टिवेट हो चुका है। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ अब यहाँ सर। पे काम करो, वहां पे नीचे जो क्लॉक है ना, देख रहे हो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है 1646 लिखा है, उसके पास क्लॉक है और एक फॉरवर्ड का ऐसे, हाँ उस पे, हाँ बस रुको। अब एक काम करो, DHCP का PC0 पे जाके DHCP को रिक्वेस्ट करो, PC0 पे DHCP के लिए रिक्वेस्ट करो। कैंसिल करो, डेस्कटॉप कैंसिल करो उसको, जो कमांड प्रॉम्प्ट का है, वहां पे क्लिक करो IP कॉन्फ़िगरेशन, DHCP, DHCP, देखो हाँ, आ गया आ सर। गया। हाँ सर। समझ में आया क्या गलत हाँ हुआ था? सर। हाँ सर। अब दूसरी साइड का करो। आ गया सर। इसका तो हो गया, अब दूसरे का करो, वो फास्ट देन 0/1 है, उसका करो। हाँ सर, इसका भी हो गया। डेस्कटॉप पे, हाँ, अब DHCP पे क्लिक करो। हो गया, हाँ सर, आ गया। प्रॉपर क्लियर है चीज। हाँ सर। अब सिमुलेशन पे क्लिक करो, नीचे जो सिमुलेशन का ऑप्शन आ रहा है, सिमुलेशन पे क्लिक करो। अब PC0 से PC2 को पिंग करो, PC0 पे जाओ, नहीं वहां पे नहीं, PC0 पे, सही, PC0 हाँ ही है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे करो कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कमांड दो, पिंग 192.168.2.2। हुआ, पैकेट हाँ जनरेट सर। हुआ। हाँ सर, होगा। अब नीचे देखो, वहां पे जो प्ले कंट्रोल्स लिखा है, उसमें तीन ऑप्शन है, हाँ सर। उसमें फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है, वो बीच वाले नहीं, हाँ उस पर क्लिक करो। AI पे पैकेट गया, और एक बार हाँ सर, क्लिक गया। करो। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्लिक करो फिर, ऐसे क्लिक करते रहो, धीरे धीरे करके क्लिक करो, देखना वो मूवमेंट करेगा। अब ऐसे ही पैकेट जाएगा, हाँ सर। क्लिक करो, करते रहो उसके ऊपर धीरे धीरे करके। ऐसे ही पैकेट गया, वहीं पे ड्रॉप होगा, फिर ARP पैकेट वहां से ERP गया। टारगेट के पास रिजोल्व हुआ। ठीक है, हाँ सर। अब इसको करो डिलीट, नीचे देखो लिखा है डिलीट। अब इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, वहां पे जब पैकेट ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप हो गया, वहां पे डिलीट, हाँ
क्लिक करो और अगली बार फिर से जाओ PC0 पे और पिंग करो, देखना वहां पे AICMP पैकेट अकेला आएगा। PC0 में अप की प्रेस करो, आपका जो एरो है, नेविगेशन कीज हैं, उनमें अप एरो को प्रेस करो। सर कौन सा वाला सर? आपका नेविगेशन कीज है ना, जो एरोज है, हाँ, अब एंटर प्रेस हाँ करो, सर। एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिर्फ आईसीएम पैकेट जनरेट हुआ। हाँ सर। अब उसको फॉरवर्ड प्ले करो, देखना आईसीएम पैकेट प्रॉपर्ली डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होगा। अरे उसके हाथों में होने जा, तो वो साथ होने जा। हाँ सर। हो गया हाँ कंप्लीट। सर। अब हाँ रियल सर। टाइम पे आ जाओ। ओके, तो अगर आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लो, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। बट नबीन यहाँ पे एक सेकंड, एक सेकंड जी मैम। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक ठीक है है। सर। तो यहाँ पे जो हमने पैकेट फ्लो देखा, मैंने आपको बता दिया किस तरह से पैकेट फ्लो होता है, और डीएससीपी के थ्रू हमारे लैन यूजर्स के ऊपर क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट पे आते हैं कि हम डिवाइस को एक्सेस किस तरह से लेंगे, ठीक है। डिवाइसेस को स्पेसिफिकली हम दो तरीके से एक्सेस ले सकते हैं। एक होता है फिजिकल एक्सेस, दूसरा होता है उसका लॉजिकल एक्सेस। अगर हम इस राउटर के फिजिकल एक्सेस लेने की बात करें, तो वहां पे फिजिकल पोर्ट पे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे कंसोल पोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोल पोर्ट है, तो फिजिकल वायर के थ्रू, कंसोल वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, इस कंसोल पोर्ट के थ्रू ही डिवाइस को फिजिकल एक्सेस लेंगे। नहीं तो हम लॉजिकल एक्सेस भी ले सकते हैं, और लॉजिकल एक्सेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे राउटर्स के ऊपर क्या है, लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल है। तो इस राउटर के ऊपर जो लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल है वो 0 से लेके 4 तक है, यानी कि 5 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। और फिजिकल कनेक्टिविटी में क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बंदा राउटर को क्या कर सकता है, फिजिकल एक्सेस कर सकता है। बट लॉजिकल में क्या होता है ना, हमारे पास 5 पोर्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वहां पे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई बंदा अगर उसको लॉजिकल एक्सेस लेता है, जिसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस, रिमोटली एक्सेस लेना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने यूजर एक्सेस कर सकते हैं उस डिवाइस को, 4 यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी 5 यूजर्स वहां पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारे पास दो सर्विसेज का ऑप्शन है। एक है हमारे पास टेलनेट, चलना। दूसरा है हमारे पास एसएसएच, ठीक है। तो पहले टेलनेट देखते हैं, उसके बाद एसएसएच देखते हैं, ठीक है। तो टेलनेट के लिए यहाँ पे नोट बना देता हूं, ठीक है। telnet, it is used, sorry, it is an application layer protocol using TCP port number 23. Okay, it is used to create, it is used to, sorry, it is used for taking remote access of any device. Okay, it is not secure because it shares information in plain text. तो टेलनेट हमारा क्या होता है ना, टेलनेट हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जहां पे वो पोर्ट नंबर कितना यूज करते हैं, 23 को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ सर। टेलनेट हमारा क्या होता है ना, डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस लेने के टास्क परफॉर्म करता है। और यह हमारा सिक्योर नहीं है, क्योंकि रिमोट एक्सेस लेने के बाद हम डिवाइसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं ना, तो वो सारा का सारा किस फॉर्म में रहता है, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन। यानी कि कंप्लीटली रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा,
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टास्क के दौरान हमारे जो टेलनेट सेशंस होते हैं वो हमारा क्या नहीं होता, फुल्ली सिक्योर्ड नहीं होता। ठीक है। हाँ सर। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। राउटर जीरो को ओपन करता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड देना है एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे कमांड देना है लाइन VTY 04। लाइन का मतलब होता है लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना। VTY का मतलब होता है वर्चुअल टेलीयार्ड, मतलब टेलीयार्ड मतलब एक सर्कल, मतलब एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप किसको बनाना है, 0 to 5, जो हमारे राउटर के पास 5 लॉजिकल पोर्ट्स है, उनको क्या करना है, एक ग्रुप करना है। और वर्चुअल टेलीटाइप मतलब ये हमारा एक ऐसा पोर्ट रहेंगे जो फिजिकली हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, लॉजिकली उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सर मुझे और ये लाइन, वापस बताएंगे सर? हाँ देखो, लाइन V2I, लाइन का मतलब होता है लाइन कमांड, लाइन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना। लाइन प्रोटोकॉल मतलब जो हमारे राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो स्पेसिफिकली डेटास को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कैरी करने का टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसको एक्टिवेट करना है किसके ऊपर, ना VTY वर्चुअल टेली एड के ऊपर। टेली एड का मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या करें, जो वर्चुअल पोर्ट्स है ना 0 to 4, यानी कि 5 नंबर जो पोर्ट्स होते हैं हमारे वर्चुअली रिमोट एक्सेस के लिए, तो उनको लेके हम क्या करेंगे, वर्चुअल ग्रुप फॉर्म करेंगे। और उनके ऊपर हम क्या करेंगे, लाइन V2I यानी कि प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट करेंगे, ताकि डिवाइस क्या कर सके, सॉरी डिवाइस क्या कर सके, उन पर्टिकुलर पोर्ट्स के ऊपर वर्चुअली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको कमांड देना है पासवर्ड, क्योंकि जब आप रिमोटली एक्सेस करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन तो जानना जरूरी है ना। तो हाँ सर। पासवर्ड पैक मैं देता हूँ 1 2 3। और यहाँ पे आपको देना है लॉगिन कमांड। लॉगिन कमांड से क्या होगा ना, इस पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकली डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो डिवाइस को जब हम एक्सेस लेते हैं ना, तो वहां पे वो एक पासवर्ड को क्या करता है, यूज करता है खुद को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड हमारा बोला जाता है, जो इनेबल पासवर्ड है उसको बोला जाता है प्रिविलेज पासवर्ड। तो प्रिविलेज पासवर्ड पे देता हूँ 1 2। ठीक है। करने के बाद ये लैन मेरे पास क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क है। तो हाँ दो सर। डिफरेंट नेटवर्क किसी भी डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट जो डिवाइस, जो रिमोट सॉरी जो लॉजिकल इंटरफेसेस हम एक्सेस करेंगे ना, वो डिवाइस के फिजिकल इंटरफेस के थ्रू ही क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। ठीक है। यानी कि हम 0 by 0 पे या फिर 0 by 1 पे क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस को यूज कर सकते हैं। तो मैं PC 0 पहले डालाता हूँ। यहाँ पे पहले रिचेबिलिटी चेक कर देता हूँ कि दोनों इंटरफेस में मेरा रिचेबिलिटी है कि नहीं है। 1.1 रिचेबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कमांड दूंगा टेलनेट 192.168.1.1। ठीक है। देख सकते हो मेरे पास क्या हो गया, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन आ गया, पासवर्ड जो हमारे लाइन V2 के अंदर हमने पासवर्ड दिया था रिमोट अच्छा। एक्सेस के लिए 1 2 3। यहाँ पे जो पासवर्ड आप टाइप करोगे आपको विजिबल तो नहीं होगा, बट ये हमारा क्या है, केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर आप गलत वहां पे टाइप करोगे तो वहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा। तो कमांड थोड़ा ध्यान के आपको टाइप करना है। ठीक है। 3 बार गलत कमांड टाइप करने के बाद वो आपको क्या कर लेगा, सेशन से आउट कर लेगा। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे आपको कमांड देना है एनेबल। एनेबल देने के बाद राउटर का एक्सेस लेने के टाइम, राउटर वहां पे क्या करता है, खुद के लिए पासवर्ड को यूज करता है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ 1 2। ठीक है। ये भी हमारा केस सेंसिटिव है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब राउटर का एक्सेस मेरे पास है। मैं अगर कुछ भी चाहूँ राउटर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए ना, तब मैं कर सकता हूँ R1। अब करता हूँ एग्जिट, अब करता हूँ एग्जिट, सेशन से आउट हो गया मैं। होने के बाद जब इस राउटर के पास जाऊंगा ना, तो राउटर को देखो, राउटर का नेम चेंज हो चुका है, R1 हो चुका है। हाँ सर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। इवन मैं इस फास्ट 0 by 1 के थ्रू भी ले सकता हूँ, इसी सेम ही डिवाइस पे। लाइक पहले पिंग करता हूँ, उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या था, 2.1। रिचेबिलिटी है। तो रिचेबिलिटी चेक करने के बाद यहाँ पे हमें कमांड देना है टेलनेट 192.168.2.1। देख सकते हो, सॉरी कमांड मैंने गलत दिया यहाँ पे, टेलनेट 192.168.2.1 आ गया। हाँ सर। ठीक है। अब मैं करता हूँ एग्जिट। ठीक है। ये चीज कंप्लीट है, हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक चीज। हाँ सर। ठीक है। दूसरा, तो ये अगर देखो यहाँ पे और भी कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, मैंने आपको कल बताया था, हमारे राउटर के ऊपर दो तरह के क्या होता है, मेमोरीज होते हैं। मेमोरी। एक होता है हमारा बफर मेमोरी, जो हमारे राउटर के ऊपर इंस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने का टास्क परफॉर्म करते हैं।
और दूसरा होता है डिवाइस का एमबी एनवीरैम, जहां एमबी। पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके रखते हैं परमानेंटली। ठीक है। हाँ तो दोनों को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे बफर मेमोरी चेक करना है तो बफर मेमोरी चेक करने के लिए कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ध्यान से देखो, जो जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम राउटर के ऊपर कर रहे हैं वो सबके सब यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, देख रहे हो? तो हाँ यहाँ सर। पे देख सकते हो जो पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया है ना, वो सारे पासवर्ड क्या है, हमें क्लियरली विजिबल है। इनकेस हम अगर डिवाइस को ओपन छोड़ के चले गए और कोई बंदा आके वहां पे बैठ रहा है तो वो क्या कर सकता है, डिवाइस के ऊपर एक्सेस कॉन्फ़िगर कर लो। सारे के सारे पासवर्ड को जान जाएगा। तो इसको सिक्योर करने हम कैसे करेंगे, फिर से कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ जाओ, यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो यहाँ पे होता है एक सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, एंटर कर दो। करने के बाद ये क्या करेगा, जितने भी पासवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ना, अगर मैं दोबारा से रनिंग कॉन्फ़िग में जाऊं तो सारे के सारे पासवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुका है, एनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है। हम्म। हाँ सर। तब कोई बंदा अगर चाहे तब उसको कोई भी चीज पता नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ सर। अगर आप चाहते हो कि मैं, ये तो मेरा क्या है, बफर मेमोरी है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टार्टअप कॉन्फ़िग में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसके एनवीआरएम में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसको चेक करने के लिए, तो वहां पे हम कमांड देते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर। वहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, लाइक इसका एनवीआरएम अभी तक क्या है, ब्लैंक है, खाली है, कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक वहां पे सेव्ड नहीं हुआ नहीं है। हुआ। ठीक है। हम्म। तो उसको कैसे करेंगे, लाइक जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको क्या कर सकते हैं, इस पे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सॉरी मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए कमांड है राइट। ठीक है। नहीं तो आप डब्ल्यू आर भी लिख सकते हो, नहीं तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो कोई भी कमांड यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ डब्ल्यू आर, यानी कि राइट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से अगर कमांड चलाऊं शो स्टार्टअप, तो देख सकते हो सारा सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया हाँ सर। इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो, डिवाइसेस को एक्सेस लेने का परमिशन हर किसी को नहीं होता। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर रेस्ट्रिक्शन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यूजर रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, यूजर रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो क्या होगा, देखो एक कंपनी के अंदर एक सर्वर है, अगर उस सर्वर को हर कोई मैनेज कर रहा है तो मतलब क्या होगा, वो सर्वर सिक्योर नहीं है। ठीक है नहीं। अगर हम वहां पे क्या करेंगे, कुछ लिमिटेड यूजर को ही परमिशन देंगे कि वो सर्वर को क्या करे, मैनेज करे, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर उस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे, उन्हीं बंदों को क्या करेंगे, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं के थ्रू ही कोई गलती हुआ होगा। ठीक हाँ। है। तो और थोड़ा सिक्योर बन जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लाइक मैं बनाता हूँ यहाँ पे यूजर। यूजर बनाने के लिए कमांड है यूजर नेम, बनाता हूँ क्रॉ। क्रॉ एक यूजर है, और उसको एक्सेसिबिलिटी करने के लिए पासवर्ड जो होता है वो मैं कर देता हूँ 147। ठीक है। अब यहाँ पे जाना है आपको लाइन वी में, और यहाँ पे आपको कमांड देना है लॉग इन लोकल, लाइक ये जो लोकल डेटा में हमने बनाया है ना यूजर और पासवर्ड का, तो वो उसको क्या करे, फॉलो करके एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। हाँ अब सर। जब पीसी जीरो पे जाओगे, वहां पे अगर आप टेलनेट का रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पे क्या आ रहा है, पहले पासवर्ड आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी यूजर नेम आ रहा है। यूजर यहाँ पे नेम। यूजर नेम टाइप कर लो क्रॉ, पासवर्ड क्या था 147, एक्सेसिबिलिटी आ 147। गया। हाँ सर। अगर यहाँ पे यूजर नेम अगर आप अगर गलत टाइप कर रहे हो, या फिर पासवर्ड अगर आपका गलत टाइप कर रहे हो, तो किसी भी केस में आपको क्या नहीं मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगा। एक्सेस नहीं मिलेगा। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम होने के बाद ही क्या होगा, आपको राउटर का एक्सेस मिलेगा। क्लियर है चीज यहां तक? हाँ सर। थैंक यू। उसके बाद जो टॉपिक है वो रहेगा आपका क्या, एस एस एच। एसएसएच। एस एस एच, एस एस ट्रांसफॉर्म सिक्योर शेल। सिक्योर शेल। ठीक है। जैसे नाम से पता लग रहा है, शेल हमारा किसके लिए यूज होता है, कोडिंग के लिए। ठीक है। तो सिक्योर शेल यानी कि जो डेटा हम जो कोडिंग वहां पे करेंगे वो सब क्या है, हाईली सिक्योर रहेगा। ठीक है। तो ये इसका भी सेम लिखता हूं, इट इज ऑल्सो यूज टू यूज टू टेक, इट इज ऑल्सो यूज फॉर
taking remote access of any device. Okay, it is an application layer protocol using port number 22. Okay, it is secure. It is secure because it shares information informations in encrypted form. ठीक है, तो हमारा जो एसएसएच है वो सिक्योर क्यों है? क्योंकि वो डेटा जो डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? एनक्रिप्टेड फॉर्म में करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन का मतलब क्या समझते हो? सर पूरा जो डेटा है वो हमारा हैश और इस फॉर्म में जाएगा। देखो, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, लाइक मैं लिख रहा हूँ वन वे। क्रॉ 1 2 3, तो ये रीडेबल फॉर्मेट में है। हाँ सर, प्लेन टेक्स्ट। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर लूं जो कुछ ऑन रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए, इस तरह के कुछ फॉर्मेट में हो जाए, तो एक बात बताओ, ये जो चीज आपके सामने है क्या ये आप रीड कर सकते हो? नहीं सर। रीड कर भी लो तो इसका मतलब आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो प्लेन टेक्स्ट को यानी कि रीडेबल फॉर्मेट से जब हम डेटा को ऑन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन बोलते हैं। एनक्रिप्शन बोलते हैं। और आखिरी में जो डेटा मिलता है ना उसको क्या बोला जाता है? एनक्रिप्टेड डेटा। एनक्रिप्टेड डेटा, और उसको साइफर टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम, सॉरी दो दो तरह के प्रोसेस अवेलेबल है। एक है आपका हैशिंग और दूसरा होता है आपका क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, हैशिंग में क्या होगा? रीडेबल फॉर्मेट से आप ऑनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक एनक्रिप्शन तो हो सकता है, बट अगर आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो, ऑनरीडेबल फॉर्मेट से डेटा रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, रिकन्वर्ट करना चाहते हो, तो हैशिंग में वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर क्रिप्टोग्राफी की बात करूं तो क्रिप्टोग्राफी में इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है हमारा सिमेट्रिक, दूसरा हमारा होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा ना, पब्लिक। यहाँ पे जो एनक्रिप्शन होगा ना, लाइक यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में हम क्या कर सकते हैं? एनक्रिप्ट कर सकते हैं और डेटा को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, लाइक रीडेबल फॉर्मेट से साइफर टेक्स्ट में, अगेन साइफर टेक्स्ट से फिर से रीडेबल फॉर्मेट में भी रिकन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिमेट्री में क्या होगा ना, जो प्रोसेस होता है ना फॉलो किया जाता है एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोला जाता है यहाँ पे की। पब्लिक की यूज होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक में जो प्रोसेस को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सेम ही प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा? डिक्रिप्ट करने का टास्क भी परफॉर्म करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए प्रोसेस क्या है? सेम है, यानी कि की क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, एसिमेट्रिक की बात करूं, पास क्या रहता है? की पेयर रहता है। की पेयर रहते हैं। की पेयर का मतलब जोड़े में। ठीक है, और यहां पे एनक्रिप्ट करने के लिए एक की यूज होगा और डिक्रिप्ट करने के लिए हम और एक की को यूज करेंगे। कभी भी सेम ही की, सॉरी सेम ही की को यूज करके हम जो मतलब जो की हमारा डेटा को एनक्रिप्ट किया है, उस सेम की को हम यूज करना चाहते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। तो यहां पे उस की पेयर का नाम होता है पब्लिक एंड प्राइवेट। दो तरह के की यूज होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक की, दूसरा होता है आपका क्या? प्राइवेट की। ठीक है, अगर डेटा मेरा पब्लिक में क्या हुआ है? एनक्रिप्ट हुआ है, तो प्राइवेट में डिक्रिप्ट होगा। अगर प्राइवेट में एनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक में क्या होगा? डिक्रिप्ट होगा। कभी भी पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट में क्या नहीं हो सकता? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो एसिमेट्रिक क्या होता है? हमारा सबसे ज्यादा सिक्योर होता है।
और एसएसएच में जो डेटा एनक्रिप्ट होता है वो एसिमेट्रिक में यूज होता है, और एसिमेट्रिक एक एल्गोरिथम है जिसको बोला जाता है आरएस है। ये तीन साइंटिस्ट का नाम है, रिवर्स्ड, सामिर, एडलमैन। ठीक है। तो इन साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट को लेके ही वो एल्गोरिथम क्या होता, फॉर्म होता, जो कि कंप्लीटली क्या है, एसिमेट्रिक है। ठीक है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, की पेयर चाहिए। तो की पेयर बनाने के लिए आरएसए क्या करता है, एक की नेम को यूज करता है। क्या करता है, की नेम को यूज करता है। और ये जो की नेम होता है ना, वो दो चीजों को लेके बनता है। एक बनता है होस्ट नेम, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे, और दूसरा है हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब होता है ग्रुप नेम। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने होस्ट नेम यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगर कर रखा है। देखो ना, R1 है हाँ ना, सर। राउटर R1। था, मैंने उसको R1 कर रखा था, होस्ट नेम मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। दूसरा मुझे क्या करना है, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना है, एल्गोरिथम को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे कमांड देना है आईपी डोमेन नेम, मैं देता हूं crow.com। ठीक है। क्या दे दिया, crow.com दे दिया। ठीक है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड देना है क्रिप्टो की जेनरेट RSA, लाइक वो जो की हम जनरेट, सॉरी, जो एनक्रिप्शन डेटा होगा, फिर डेटा जो डिक्रिप्ट होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, की चाहिए। तो हमें यहाँ पे हाँ। क्या करना पड़ेगा, की पेयर को जनरेट करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करो। तो यहाँ पे की पेयर जनरेट होने के लिए उनको की नेम चाहिए। द नेम फॉर द कीज विल बी R1, मेरा क्या है, होस्ट नेम है, crow.com मेरा क्या है, डोमेन नेम है। तो दोनों को यूज कर लिया। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स आपको बताना पड़ेगा, लाइक जो इंक्रिप्शन होगा डेटा, तो कितने बिट्स में डेटा आप चाहते हो एनक्रिप्ट होने के लिए। तो जो रेंज होता है वो 360 से लेकर 2048 तक होता है। ठीक है। हाँ तो सर। यहाँ पे क्या होगा, लाइक आप जितने ज्यादा वैल्यूज लोगे उतना ज्यादा सिक्योर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एवरेज वैल्यू 1024 ले जाता हूँ। ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे आपको कमांड देना है लाइन VTY 04। ठीक है। देने के बाद कमांड दे दो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, यानी कि वो सारे जो लॉजिकल पोर्ट्स है ना, जो वर्चुअल पोर्ट्स थे 0 to 4, उन सबको हमने क्या कर दिया, एक लॉजिकल डोमेन के अंदर जो हमारा SSH के लिए यूज होता है, वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है। एंटर। उसके बाद पासवर्ड दे दो, मैं देता हूँ 1 2 3। ठीक है। अब कर दो एग्जिट। ठीक है। ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रखा है, लाइक जो प्रिविलेज पासवर्ड है हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। तो हाँ यहाँ सर। पे दोबारा से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। इसको मिनिमाइज करो, PC 1 पे चला आता हूँ। ठीक है। वैसे टेलनेट की तरह होगा। ठीक है। बट यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा आपको, पहले पिंग कर लेता हूँ ताकि रिचेबिलिटी है कि नहीं चेक कर देता हूँ आपको। 1.1 रिचेबिलिटी प्रॉपर है। ठीक है। अब यहाँ पे कमांड दे दो SSH-L, एल यूज टू टेक द लॉग इन। ओके। यस। और उसके बाद आपको देना है crow.com डोमेन नेम और उसका IP एड्रेस। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैंने क्या दिया था, 1 2 3 1 2 3। या 147, सॉरी पासवर्ड भूल चुका हूँ मैंने क्या दिया था, वन टू तो थ्री वन तो टू दिया थ्री था। दिया था। वो शायद वो टेलनेट की वजह से शायद ले नहीं रहा, क्योंकि टेलनेट का पासवर्ड भी तो सेम था ना। हाँ सर। टेलनेट का पासवर्ड तो हम सेम दिए थे, 1 2 3 1 2 3 ना, वो इसी वजह से नहीं ले रहा। ठीक है। मैं कुछ नहीं, उसको और एक बार कर देता हूँ। ठीक है। लाइन VTY 0 to 4 नो, नो पासवर्ड हटा दिया। हाँ अब सर। करता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड कर देता हूँ 159। ठीक है। अब करता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ठीक है। अब करते हैं 159। अरे वो शायद टैलेंट की वजह से नहीं ले रहा, वो जो टैलेंट हमने लिया था ना, हाँ सर। इसी की वजह से नहीं टेलनेट ले में। रहा। मैं काम करता हूँ,
दूसरा एक राउटर ले जाता हूँ, ठीक है, हाँ सर। और एक पीसी को इस पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। उसके मार्ग में। इनेबल पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है अब सर। करते हैं, पीसी पे आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। पिंग कर लो, पिंग हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है सर। अब यहाँ पे कमांड दे दो, -l crow.in, crow.in का crow.com लिया था। grow.com। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। crow.in लिया था। grow.in। आ गया राउटर का एक्सेस, हाँ सर। हाँ शायद। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे जो डेटा हमारा डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होगा, वो सारे किस पे नेगोशिएट होंगे? एनक्रिप्टेड फॉर्म में, वो भी एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को यूज करके नेगोशिएट करेंगे। क्लियर है चीज? हाँ सर। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर। ओके। तो अभी आपको 15 मिनट्स का टाइम दूंगा, ठीक है, टेलनेट और एसएसएस दोनों का प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। संदीप, संदीप, आर यू देयर? संदीप, ओके, लिव देम। चलो, नवीन, हाँ स्क्रीन सर। शेयर मैं ऑफ करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर ऑफ करके प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है सर।
नवीन, नवीन, हेलो। हाँ सर, हाँ सर। नवीन, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। सर मैं दूसरे लैपटॉप में हूँ तो। कर लीजिए उसको भी इस पे लॉगिन करके, ठीक है ताकि सर, मुझे ही पता लगे आप कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहे हो। कर रहा हूँ सर।
नवीन, हाँ सर। यूजर नेम यहाँ पे नहीं, वो टेलनेट के लिए बताया था। सर ये तो एक्सेस ही नहीं हो रहा है, डिफ्यूज दिखा रहा है। आपने यहाँ पे आईपी नहीं दिया ना, ssh-l-crow.in, उसके बाद आपने आईपी भी तो देना है उस इंटरफेस का जिसके थ्रू आप एक्सेस लोगे। सर कहाँ पे सर? यहाँ पिंग में, यहाँ पे। उस इंटरफेस का आईपी भी तो देना है। ओहो, आपने एक्टिवेट नहीं किया था ना उस जगह पे। 1.2 मतलब पीसी का आईपी आप खुद का दे रहे हो, उस इंटरफेस का आईपी आपने क्या दिया है? राउटर का उस इंटरफेस का आईपी आपने क्या दिया है? यहाँ पे तो मैंने कोई आईपी नहीं दिया है सर। ऊपर करो, ऊपर और ऊपर, नीचे करो, नीचे नीचे। हाँ, आपने वहां पे इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं दिया, नीचे करो। नहीं दिया है। उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस दो राउटर के पार्टीशन 0/0 पे। उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दो नवीन। सर यहाँ पे तो मैंने दे दिया है। नहीं, वहां पे आईपी एड्रेस जो दिया है आपने, इंटरफेस का आईपी एड्रेस दिया, उसके साथ आपने सबनेट मास्क भी देना है। हाँ।
नो शटडाउन। SHUT, 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 एंटर, एग्जिट। अब ट्राई करो। 1.1 IP देके हम्म, 1.1 आ रहा है। अब रिमोट हाँ एक्सेस की रिक्वेस्ट करो। स्पेस -L pro.in 192.168.1.1 एंटर। आ गया। हाँ सर, पासवर्ड दीजिए यहाँ पे। दे दिया सर। आ गया राउटर का एक्सेस। हाँ सर। सो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ सर। ओके।